नमस्कार। ये वीडियो ख़ास तौर से उनके लिए जो कुरान पाक को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी मुक़द्दस एक ग्रंथ है, किताब है, जैसे हमारी गीता और रामायण है या हमारे जितने भी पुराण हैं। कुरान के बड़े सारे तर्जुमे हुए हैं, कई सारी भाषाओं में हुई है, कई सारी भाषाओं में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान का तर्जुमा संस्कृत में भी हुआ है? नहीं जानते होंगे, क्योंकि संस्कृत को जानने वाले बहुत कम लोग हैं और इसीलिए संस्कृत जहाँ कुरान पढ़ी जाती है वहाँ संस्कृत का नामो निशान नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक यमुनानगर शहर, जो मेरे से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक शख्स थे, सत्यदेव वर्मा। उन्होंने इसका अनुवाद किया था, तर्जुमा किया था। और वो किताब, वो मुक़द्दस किताब, वो ग्रंथ, वो जब उन्होंने संस्कृत में लिखा होगा, न जाने किन हालात में लिखा होगा, किस तरह से वो छपा होगा, कितनी उसकी प्रतियां बिकी होंगी, कितनी कॉपीज़ आज कहीं बिकती हैं, कहाँ मिलती हैं, क्या क्या उन्होंने किया होगा, वो सब बताने के लिए आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत पहले, बहुत अरसा पहले वो चले गए, लेकिन हिंदुस्तान को एक ऐसी किताब दे के चले गए जो कि संस्कृत में है। और कुरान पाक है तो जाहिर सी बात है, उसको एक विशेष वर्ग हिंदुस्तान का और पूरा पाकिस्तान उसे पढ़ता है और अदब से पढ़ता है, उसका इस्तकबाल करता है, दिल से उसका एहतराम करता है। ये किताब मुझे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। और इस वीडियो में मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बस आजकल मैं इस किताब को जल्द से जल्द उस आदमी तक पहुँचाना चाहता हूँ जिस आदमी ने ये मुझसे मंगवाई थी। और वो हमारे चैनल पर कई बार आ चुके हैं और आप उनको बड़े अच्छे से सुनते हैं, आप लोगों ने उन्हें पसंद किया है। और वो शख्स ऑलरेडी एक अच्छे लेखक भी हैं, अपनी कलम से बहुत कुछ वो लिख चुके हैं। तो उन्होंने कभी मुझे कहा था कि यमुनानगर में एक आदमी है सत्यदेव वर्मा, उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब मुझे चाहिए। तो मैंने उस किताब को ढूंढने, पाने, प्राप्त करने के लिए बहुत जद्दोजहद की। और अब कोविड के दिनों में वो किताब हाथ में तो नहीं आई है, लेकिन मिल ज़रूर गई है, मतलब कि मिल जाएगी, ऐसा कुछ है। तो बस जल्द ही वो किताब, जिसका मैं आपको कवर ज़रूर दिखा देता हूँ कि ये है वो किताब, और लिखा हुआ है उसके ऊपर संस्कृत कुराणम और सत्यदेव वर्मा। आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये किताब बड़ी ही अनमोल है और इस किताब को बहुत जल्द ही आप लोगों को भी दिखाऊंगा। मैं खुद भी उसे उस आदमी तक पहुंचाऊंगा, उस शख्स तक पहुंचाऊंगा जो इसको अपने साथ रखना चाहता है, पढ़ना चाहता है। तो बस मुझे ये कई दिन से था कि मैं ये एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा जो अब बहुत कम लोग इसे पढ़ते हैं, लेकिन ये विवादित है कि ये दुनिया की पहली भाषा है। हिंदुस्तान की तो चलो है ही, तो इस बात को ना करते हुए, लेकिन संस्कृत जिसके पुराण ग्रंथ हमारे सारे के सारे, भले वो गीता हो या रामायण हो, ये सारी भी संस्कृत में हैं। और जितने भी गुरुकुल आज हमारे हिंदुस्तान में हैं, वहाँ संस्कृत सबसे पहले पढ़ाई जाती है। इवन जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारे को संस्कृत एक सब्जेक्ट था, आज ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हम लोगों ने 8वीं तक पढ़ा और संस्कृत को जानने वाले शायद इक्का दुक्का लोग पाकिस्तान में मिल जाएं, जहाँ इस किताब का मतलब एक
पता नहीं और भी भाषाओं में वहाँ पे होंगी, लेकिन इस तरह की वहाँ पे किताब नहीं होगी। ये बात शर्तिया है, पता नहीं पाकिस्तान के लोगों को इस बात का इल्म है भी या नहीं, या पाकिस्तान के किसी स्कॉलर को इस बात का पता है। लेकिन अब आप लोगों को पता चल गया, तो शायद आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं गूगल पे ये चीज़ दिखेगी, लेकिन मुझे लगता है नहीं दिखेगी। मुझे लगता है नहीं दिखेगी। और बस ये छोटे से वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि बहुत जल्द मैं वो किताब के दीदार आप लोगों को करवाऊंगा, संस्कृत कुराणम। शुक्रिया।